जी दोस्तों, आज 6वां दिन हो गया वह और ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की जंग लगी हुई है। 144 घंटे गुजर गए हुए हैं। एक मुल्क के ऊपर टोटल जो सुपर पावर, एक सुपर पावर है अमेरिका और दूसरा सुपर पावर का जेड़ा आपको पता है जो सारा सुपर पावर को चलाता है इसराइल। वो दोनों मिलकर एक इस्लामी बरादर मुल्क के ऊपर, ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं और बमबारी इस तरीके कर रहा है। अभी उसने तकरीबन कोई आज के दिन के आज छवा दिन जंग को लगा हुआ हो गया। 6वां दिन है तो आज उसने तकरीबन को कहते हैं कि उसने कोई 5 ऐसे मकामात पर उसने हमले किए, बमबारी की है। मतलब हर 5 मिनट बाद वो पांच सात वो हमले करता है। अब वो शहरियों को भी निशाना बना रहा है, ना वो स्कूलों को छोड़ रहा है। इंडिया की हदूद के अंदर एक बहरी जहाज था ईरान का, वहां से वो वापस आ रहा था, उसके ऊपर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी की और उसको 180 लोग थे उसके ऊपर सवार हुए थे, नेवी के लोग। और वो सारे के सारे तकरीबन 30 से 35 लोग श्रीलंका वालों ने बचाए हैं, बाकी के सारे के सारे शहीद हो गए हैं और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब देखें ना, अमेरिका किसी की हदूद को नहीं देख रहा, किसी आलमी कवानीन को नहीं मान रहा, अक़वाम मुत्तहिदा किसी किसी मतलब किसी रूल को वो नहीं मान रहा, सब रूलों को पाँव के नीचे रौंद रहा है। सारे ये मिडिल ईस्ट के अंदर सारे जो जितने भी ये मुल्क आते हैं, इस्लामी मुल्क जितने मिडिल ईस्ट के अंदर आते हैं, सारे के सारे अब देखिए इस जंग के अंदर आते जा रहे हैं। ईरान ने हमारा जो अरब ममालिक है उन लोगों ने ये बात की है, डोनाल्ड ट्रंप को कहा भी तुम होते कौन हो जो हमें इस जंग के अंदर धकेलने वाले। आपने 15 मुल्कों को जंग के अंदर धकेल दिया है। आप ना ये दुनिया से आप इतना दूर बैठे हो भी आप तक किसी का अब मतलब बम नहीं जा सकता, आप तक नहीं कोई पहुंच सकता। हाँ, पहुंच सकते हैं जो एटमी मुल्क हैं जिनके पास एटम बम है, जैसे हमारे पास एटम बम है पाकिस्तान के पास, हम उन तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और भी जो मुल्क है, इंडिया है, मतलब जितने भी जिसके पास एटम बम है वो तो इंडिया अमेरिका तक पहुंच सकता, लेकिन अमेरिका उसके साथ पंगा नहीं लेता। लेकिन जिसके पास एटम बम है लेकिन उसकी जो मैशत वगैरह होती है, जो उसके जो हुकूमत के जो लोग होते हैं उनको ये गुलाम बना के रखते हैं, पैसा देते हैं उनको, उनकी जितना भी ये ताकत होती है उसको भी ये कवर कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने देखा नहीं पिछले दिनों में शहबाज शरीफ किसे शहबाज शरीफ कहता था, और जो हमारे ताकतवर हैं इनको सारा को नाम लेकर वो इनकी कर रहा था, तारीफें कर रहा था। किस लिए कर रहा था? इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पता है ये पैसे के पुजारी हैं, आपको पता है, और पैसे की खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको पता है इनके पास एटम बम भी है, तो वो ये लेकिन एटम बम तो है हमारे पास, लेकिन आपको पता है ये जो नेतन्याहू है, इसराइल का जो सदर है, उसने ये बात वाज़ह की थी कि ईरान के बाद अगली बारी पाकिस्तान की है। लेकिन हमें इस टाइम इस बात को बड़ा सोचना चाहिए और समझना चाहिए भी इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो एशियन के जो मुल्क हैं वो सारे जंग के अंदर आ रहे हैं, और हम कहाँ पर खड़े हैं? हम ना तो खुल के ईरान के साथ खड़े हो सकते, हमारा इस्लामी बरादराना मुल्क है, ना हम अमेरिका को मजम्मत कर सकते हैं। अब देखें ना, हमारा जो 47 वाला वजीर आजम है या ये जितने भी ये लोग हैं, इनके किसी मुंह के अंदर आपने सुना होगा भी किसी इसराइल की मजम्मत करते हुए या डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की मजम्मत करते हुए? नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुलाम है। और गुलाम ये क्योंकि गूढ़ पालिश करते हैं और उनको अमन पीस अवार्ड देने की बातें करते हैं ये गुलाम लोग। इन गुलामों ने 2 दफा इस शहबाज शरीफ ने अमन अवार्ड की बातें की, और उसने 2 दफा देख लें, पहले वो वेनेजुएला के सदर को उठा के ले आया डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उसके उधर उसने रजीम चेंज कर दिया क्योंकि उसके पास तेल के जखायर हैं, सारा कुछ है, और उसने जिस मुल्क के अंदर तेल और जखायर होती हैं उधर अमेरिका पहुंच जाता है अपना ले और लश्कर लेकर, और उसके सदर को या उसको रजीम चेंज कर देता है या उसके सदर को उठा के ले आता है। अब यही काम इसने ईरान के अंदर किया, क्योंकि ईरान के अंदर आपको पता है बड़ी भारी मतलब ऑयल है, तेल है, गैस है, सब कुछ है। अब यही यहाँ पर भी रजीम चेंज करके यहाँ पर भी मदनियात पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन उसने सोचा था ना, वो ईरान है, वो बेशक ये सुपर पावर है, ये जो कुछ इनके पास ताकत है, लेकिन उनके पास अल्लाह की ताकत है, उसके पास ईमान की ताकत है ईरान की पास। और यकीन करें
ईरान फिर भी टक्कर दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है, भी हमारा किससे पाला पड़ गया है। तो ईरानी वजीर खारजा ने ये बात बिल्कुल दबे लफ्ज़ों में ये बात की है भी हमारी रूस और चाइना मदद कर रहे गए। अब उसने वाजह तो नहीं बताया, लेकिन मदद कर रहे गए, चलो अच्छी बात है, कोई तो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन वरना 56 मुल्क है मुसलमानों के, 57 मुल्क हैं, लेकिन ये ऐसे कैसे गुलामी के अंदर, ऐसे कैसे डरपोक, जैसे आज इमरान खान ने कहा ना जेल के, आज इमरान खान डॉक्टरों की मौजूदगी में इमरान खान ने कहा ये गीदड़ है, तो वाकई ये गीदड़ है। ये ना इनके पास ईमानी ताकत है, ना इनके पास ये अपने इस्लामी मुल्क के मुसलमानों के साथ खड़े होने की हिम्मत, ना ताकत है। हम गरीब है, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, मैशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। आज 16वां रोजा हैगा था और यकीन करें ईद ऊपर सर के ऊपर है, लेकिन इन गुलामों ने, अमेरिका के पिट्ठों ने, जो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ने कहा था ऐसा, जो शबाशी कहता है आ बैल मुझे टक्कर मार, ऐसी बातें ये गुलाम करते हैं। ये मुझे बताएं, ऐसे दुनिया का वजीर आज़म या सदर ऐसी बातें कर सकते हैं? आप 8-10 साल 8-10 जमाता पढ़ा है, अभी आप वजीर आज़म बना देंगे ना, तो शहबाज शरीफ नालों अच्छी गुफ्तगू भी कर लेगा और अच्छा बोल भी सकता है और अच्छा मेरा ख्याल करता है डील भी कर सकता है, दुनिया को डील कर सकेगा। लेकिन ये शहबाज शरीफ रंगे, इनकी क्या, मुझे लगता है इसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है इस बंदे की, इनके पास नॉलेज ही नहीं है दुनिया किस चीज़ को देखती है, दुनिया किस तरीके से बात करनी चाहिए दुनिया से। लेकिन ये बस बैठे हंसते हैं, दुनिया को तमाशा दिखाते हैं। ये लोग अवाम ने इन लोगों को मुस्तरद किया हुआ था 8 फरवरी को, लेकर ये हमारे ऊपर लाकर मसलत किए गए और जिसको अवाम ने मुंतखब किया था वो डयाला जेल के अंदर बंद है। उसके लिए सारे कानून बदल दिए गए, सारा आइन का ढांचा चेंज कर दिया गया, सारी अदालतों को मुथाज बना लिया, जज अदालतों को बिल्कुल, अदालतों वाला जो एक्सेप्ट था पाकिस्तान के अंदर वो खत्म हो गया है। अब समझ नहीं आती अदालतें किधर, अदालतें हैं क्या, अदालतें हैं कोई अदालतों, क्योंकि अदालतों वाला वो इंसाफ वाली चीज नजर ही नहीं आती। पहले लोग सोचते थे यार अदालत के अंदर केस गया, अदालत के अंदर फलाना केस गया तो दुनिया तवज्जो करती थी, अब वो वाली बात ही नहीं रहेगी। अब अदालतें, हर किसी को पता है ये अदालतें इस हुकूमत के जज हैं, इस हुकूमत के 2687 आनी तरमीम के लाए हुए जज हैं। इन लोगों ने क्या है, हुकूमत के हक में फैसले देने हैं और ये क्या कर सकते हैं, ये अगर नहीं फैसले देंगे तो अपने घरों में जाएंगे। तो ये हालत हो चुकी है। अभी देखे ना, नैब का चेयरमैन था, उसकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने उसको 3 साल की आगे तोसी दे दी। मतलब इमरान खान को 14 साल ये और अंदर रखना चाहते हैं हर चीज में। और जो उसके अंदर तरमीम सेनेट से सेनेट से पेश कराई की है, इन लोगों ने उधर से पास की है और कौमी असम्बली में पास की, और जनाब इन लोगों ने कानून पास कर दी था जनाब। पहले ओपोजिशन को साथ मिलाकर और सारे को इत्तेहादियों को नाल मिलाकर नैब चेयरमैन लगाना था, आइन के अंदर जो किया हुआ था। लेकिन अब इन लोगों ने अपनी मर्जी से जनाब इन लोग चेयरमैन को तोसीह दे दिया 3 साल की। मकसद की है इमरान खान को जेल के अंदर रखने का, मकसद की है इमरान खान को, ताकि इमरान खान इस मुल्क अदालतें आज़ाद ना कर दें, अदालतें इंसाफ ना दे दें। वो कह रहे हैं अगर छोटी अदालत से अगर इमरान खान को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, मतलब या खान के पास अदालत केस नहीं जाएगा, सीधा आईनी अदालत के पास जाएगा जो अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हुए हैं। आपको पता उसको भी तो सी मिली हुई ना, जिधर बैठा हुआ तो वहां पर वो रिटायर हो रहा था और एक आईनी एक अदालत एक बिल्डिंग खड़ी की गई, उसे अमीनुद्दीन खान साहब को बैठाया गया। वही अमीनुद्दीन खान साहब जिसने जो रिजर्व सीटें थी पीटीआई की वो इन पीटीआई से छीन के इन नून लीग और पीपल पार्टी को दे दी। ये है इनका इंसाफ। इनका इसलिए हम लोग 138 और 40 नंबर पे इंसाफ के लिए इसलिए नहीं है गए, इसी वजह से हमारा बेड़ा गर्क इसी वजह से है, हमारी तबाह बर्बादी, हमारा मुकद्दर इन्हीं लोगों की वजह से बना है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, अदालतें इंसाफ नहीं देती, कोई अपने दारा अपनी आईनी हदूद के अंदर काम नहीं करता। सनम जवेद क्या कह रही थी, सनम जवेद कह रही थी मुझे एक मेजर साहब ने उठाया था नाके से ऊपर से, किसी पुलिस ने नहीं उठाया, किसी और ने उठाया, पता नहीं कर्नल का नाम ले रही थी, मेजर का नाम ले रही थी। मुझे पता है उनका ये काम रह गया, उनका ये काम रह गया सियासी लोगों को उठाएं या सियासी लोगों के ऊपर ये ऐसा काम करें। उनको वो कह रही थी सिर्फ एक खुदा होने का सिर्फ दावा उन लोगों ने नहीं किया मेरे से, बाकी उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ हम लोग करते हैं। ये है, इसलिए हमारी ये बदकिस्मती है, ये हमारे मुल्क के अंदर हमारा, इसलिए हमारा ये हाल हुआ है। इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, जो अपनी आईनी हदूद के अंदर ये काम नहीं करते, आईनी हदूद से पार होकर अपनी मर्जी करते, जो ओहदे के ऊपर आके बैठ जाता है वो ओहदे को छोड़ता नहीं है। छोटे से छोटा चपरासी भी अगर ओहदे के ऊपर बैठ जाए, अगर वो रिटायर हो जाता है तो अपनी आने वाली औलाद को ले आता है, लेकिन वो कुर्सी वो जगह नहीं छोड़ता। ये हालत है इस मुल्क की। इतने 40 से 50 लाख लोगों इस मुल्क से बाहर चले गए हैं, पढ़े लिखे नौजवान तलीम याफ्ता मुल्क के अंदर रह गए हैं, जरदारी या नवाज शरीफ
बस यही मुल्क के अंदर है, बस और कुछ नहीं। जाहिल, ना तलीम के ऊपर कोई तवज्जो है, ना मैशत के ऊपर। जहाज खरीदे जा रहे हैं, अवाम भूख से मर रही है, बेरोजगारी अरूज पर है, बारे बारे बिल आ रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल महंगा, रात के अंधेरे के अंदर 8 रुपए महंगा कर दिए। तो आगे से पूछेंगे तेहरान ने जी जंग लगी हुई, जंग भाई जंग तो अभी लगी हुई है ना, आप लोगों के पास जखीरा नहीं है। जब तक जखीरा खत्म, तो 28 दिनों का है ना, 28 दिन आप दें तेल, जो रेट चल रहा है। उसके बाद जब देखा जाएगा, जब तेल नहीं होगा तो फिर आप ठीक है आप करें। लेकिन इमरान खान के दौर में 1 रुपया बढ़ता था तो ये कहते थे रात के अंधेरे में बम चला दिया, ये मरीम औरंगजेब, ये सारे इनका काम ही, किरदार ही यही था, काम ही यही था इनका। अब महंगाई के ऊपर ये मीडिया, गोदी मीडिया, ये वकाऊ मीडिया अब बोलते ही नहीं है। अब कहीं बाजार में जाती नहीं है, ना महंगाई की बात करते हैं, ना पेट्रोल के ऊपर बात करते हैं। तो ये हालत है इस मुल्क की। तो खुदारा इस मुल्क के अंदर और जो इमरान खान बैठा है उसको आप रिहा करें, अवाम उसके पीछे खड़ी हो। और पूरी जो मुस्लिम उम्मा का जो हाल हो रहा है इस दुनिया के ऊपर, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है और उसकी दुनिया बात सुनती है और बात समझती है। तो उसको रिहा करें और अपनी इज्जत भी बचाएं, इस मुल्क की इज्जत भी बचाएं। और मुसलमाना को भी थोड़ा सा अल्लाह का वास्ता है उसको रिहा करें और उस मुसलमाना के लिए उसको कुछ ना कुछ करने दें। एक एक दिन और एक एक पल उसका कीमती है, आप उससे फायदा उठाएं। एक अल्लाह पाक ने का लीडर दिया हुआ है तो उसको दुनिया में मुस्लिम इस्लाम के लिए फायदा उठाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। उमर दराज जाट और मरीम नवाज तक ये लाजमी जाने चाहिए, विश्वासी तक भी जाने चाहिए। भी मुसलमाना का जो हाल हो रहा है ना, ये आपने, ये रमजान के महीने में बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।